एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी से गुर प्रसाद सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। 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 सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। हाँ प्यारेओ, सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। ओ मालक, ओ परमेश्वर इस सारी सृष्टि का, इस कायनात का नायक है, चलाउण वाला हीरो है। ते गुरु प्यारेओ, ते जेड़ा ये साध संगत ने, साडे बजुर्गां ने इस सतगुरां दे नाम ते भवन उसारिया है, इस भवन दे नायक भी मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी ने। उही इत्थे दे मुखी ने, उही इत्थे दे मेन ने, क्योंकि उन्हां दे नाम ते भवन है, इसलिए नायक उही ने। सो प्यारेओ, अज आपां 50 साल हो चुके ने इस स्थान बने हुए नूं। तुसीं सारे अज सतगुरां दे चरनां च इस दिन नूं मुख रख के जुड़ बैठे हो। देखो प्यारेओ, जिस तरह पहला सकत्तर साहब ने गल कीती है कि किसी टाइम साडे बजुर्गां ने, बड़े वडेरियां ने, सियाणियां ने बूटा लाया सी, ते अज आपां उस बूटे दी सारे जाने छां माण रहे हैं। कौम दे इकट्ठे होने लई एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक जगह बन गई है जिथे बह के आपां अपने समाज दे, अपने कौम दे मसले एक दूए नाल शेयर कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। क्योंकि प्यारेओ, किराए दे मकान विच आपां सारी जिंदगी कट लईए, आपां कदे मालक नहीं बन सकते। किराए दे मकान विच हमेशा ही आनंद, हमेशा ही सुख अपने ही घर विच आके आउंदा है। एक छोटी जी मैं उदाहरण दियां, गल होर पकड़ विच आएगी। एक बंदा, एक मजदूर सारी दिहाड़ी हड्ड भन के उन्हें मेहनत की ते हुण शाम नूं
थकिया हारिया घर नूं जा रहा है, साइकिल ते जा रहा है। तो घर नूं जांदे जांदे लागले पिंड विच कह लीए जां उहदे अपने ही पिंड विच कोई गवांढी आवाज़ मार लैंदा है कि बिशन सिंह आ जा, चाह पानी पी के चले जाए। वो साइकिल खड़ा करदा है, उस सज्जण दे घर ठंडा पानी भी पींदा है, मंजे ते बहिंदा है ते पानी पी के अपनी प्यास बुझा के साइकिल चुक के घर नूं चला जाता है। हुण जद घर जांदा है अपने ते प्यारिओ घर जदों पहुँचदा है, साइकिल खड़ा कीता, घर वाली ने जां बेटे ने बेटी ने मंजा डाया, उस ते बैठा ते पहले ते बहिंदे सारे ही बड़े आराम दे नाल सकून दे नाल दोने हत्थ पिछे नूं करके आराम नाल बहिंदा है। ते जदों घर वाली जां बच्चा पानी का ठंडा गिलास लियाउंदा है ते पानी पी के कहंदा है आ हा आनंद आ गया। पानी ते सोचिया जावे गुआंढी दे घर भी पीता है, दूसरे दे घर भी पीता है, पर उत्थे पानी पी के आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिन्ने आनंद दे नाल, जिन्ने सकून दे नाल असी अपने घर विच बैठ सकते हैं, गुआंढी दे नहीं बैठ सकते, गुआंढी दे घर विच नहीं बैठ सकते। ते प्यारिओ ये साडे बजुर्गां ने, कई साडे विचों चले गए ने ते कई साडे विच हुण भी बैठे ने। वाहिगुरू इन्हां नूं सलामत रखे, लंबियां लंबियां उमरां बख्शे। ते गुरु प्यारिओ ये भवन आपां उसारिया है, सतगुरां दा गुरुद्वार कह लीए, भवन कह लीए। देखो जिस तरह आपां संसारी विद्या लैनी होवे, गल थोड़ी ध्यान नाल सुनना, आपां बच्चे नूं पढ़ाउणा है, स्कूल विच पढ़ाउणा है, कॉलेज विच पढ़ाउणा है, यूनीवर्सिटी भेजना है, जां घर विच कोई प्राइवेट टीचर रखना है ट्यूशन दे लई, ते अपनी कोशिश यही हुंदी है कि साडा बच्चा जिस स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटी विच पढ़े उत्थे पढ़ाई चोटी दी होवे, वधिया पढ़ाई होवे, टीचर वधिया हो। तो जदों घर विच रखना होवे ट्यूशन देने लई, वो भी आपां लभ के देखदे हां कि कोई वधिया टीचर होवे, पैसे की परवाह नहीं करते आपां, टीचर वधिया होवे, स्कूल वधिया होवे, कॉलेज वधिया होवे। ते गुरु प्यारिओ वो तो है जिथे संसार की विद्या मिलती है, तो ये भी स्थान है जिथे धर्म की विद्या मिलती है, जिथे गुरबाणी की विद्या मिलती है। तो इत्थे भी जदों गुरबाणी की विद्या की गल आउंदी है तो इत्थे भी सानू संकोच नहीं करना चाहिए। इत्थे भी जदों भी गुरु घर दे विच कोई कीर्तनिया, कोई कथावाचक, कोई ग्रंथी रखना है, कम से कम देख लो भी उन्होंने गुरबाणी की नॉलेज भी है, गुरबाणी बारे जानकार भी है। क्योंकि साडे समाज में ज़्यादातर यही होंदा है कि बस पैसे घट लैंदा होवे, चाहे जपजी साहब का रह रास बना दे, रह रास साहब का जपजी साहब बना दे, बस पैसे घट लैंदा होवे। तो गुरु प्यारे ये नहीं गल होंदी। जद असी अपने बच्चे नूं पढ़ाउणा है, संसारी विद्या देनी है, असी वधिया टीचर लभदे हां, तो धर्म की विद्या वार नूं असी क्यों पिछे जाने हैं? क्योंकि इन्हां गुरु घरां दा मकसद यही है कि इत्थों कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई भगत पैदा होवे, कोई बाणी का जानकार पैदा होवे। जेकर इन स्थानों तो बना के आपां इस चीज़ का प्रचार ही नहीं किया तो फिर ये निहफल जाता है। मेन प्रधान गुरबाणी ही होनी चाहिए है गुरु घर विच। ते गुरु प्यारिओ आओ आपां सतगुरां दी बाणी का शब्द, क्योंकि आपां बाणी का भी आनंद नाल नाल माणना है, फिर विचारा भी जारी रखांगे। सतगुरां दा शब्द, गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाल। गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर
गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी गुर की आज्ञा पाणी गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा। जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन से आए पले दिन से आए। जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन से आए पले दिन से आए। महाआनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए पुरख विधाता पाए। महाआनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए पुरख विधाता पाए। गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पाणी गुरु की आज्ञा पाणी गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा। अब मोहे राम जसो मन गायो राम जसो मन गायो राम जसो मन गायो। अब मोहे राम जसो मन गायो राम जसो मन गायो राम जसो मन गायो। भयो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो सतगुर पूरा पायो। भयो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो सतगुर पूरा पायो। गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पाणी गुरु की आज्ञा पाणी गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा गुरु की सेवा। गुण निदान रिद पीतर वसया ता दुख परम पागा दुख परम पागा। गुण निदान रिद पीतर बसया ता दुख परम पागा दुख परम पागा। पई परापत बसत अगोचर राम नाम रंग लागा राम नाम रंग लागा। पई परा
व्यापत बसत अगोचर राम नाम रंग लागा, राम नाम रंग लागा। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। चिंता सोच सोचा, सोग लोभ मोह था, सोग लोभ मोह था। चिंता सोच असोचा, सोग लोभ मोह था, सोग लोभ मोह था। हौ में रोग मिटे कृपा ते, जमते पे विबाका, जमते पे विबाका। हौ में रोग मिटे कृपा ते, जमते पे विबाका, जमते पे विबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। कहो नानक जिन जमते काढे, तिस गुर कै कुर्बानी, तिस गुर के कुर्बानी। कहो नानक जिन जमते काढे, तिस गुर कै कुर्बानी, तिस गुर के कुर्बानी। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। वाहेगुरु। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल
गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर दी टहल गुरु दी सेवा की है प्यारिओ। आपां आम सोचते हाँ सारे आपां संसारी कि गुरु घर आके झाड़ू पोचा कर लिया, साफ सफाई कर ली, भांडे धो लै, चादरां साफ कर दित्तियां, होवर कर दिता, शायद ये गुरु की सेवा है। पर सतगुरु तो कुछ होर कह रहे हैं। सतगुरु कह रहे हैं कि गुर की टहल गुरु की सेवा। भी गुरु की टहल गुरु की सेवा है कि गुर की आज्ञा पानी। गुरु की आज्ञा नूं मनना, गुरु के हुक्म नूं मनना, ये असल विच गुरु की सेवा करनी है। सारा कुछ व्यर्थ है। इस शरीर दे नाल सेवा कीती सारी व्यर्थ चले जाती है प्यारिओ, जेकर आपां गुरु की आज्ञा नहीं मनते। तो दूसरे पासे जेकर आपां गुरु की आज्ञा मनते हाँ तो नाल दे नाल शरीर दे नाल सेवा भी करते हैं, तो फिर वो शरीरक सेवा भी प्रवान है। वो शरीरक सेवा भी प्रवान है, पर पहला गुरु का हुक्म है। गुरु जो सिखाउंदा है, गुरु जो पढ़ाउंदा है, पहला वो पल्ले बनना जरूरी है। सेवावाद की गल है। हुण प्यारिओ, कोई बच्चा रोज़ स्कूल जावे, पहला भी मैं उदाहरण दिती एक दो बारी। ये बच्चा रोज़ स्कूल जावे, सोहनी वर्दी पा लै, स्कूल की साफ सफाई करदा है, बगीचिਆਂ ਨੂੰ बाग ਨੂੰ फुलवाड़ी ਨੂੰ पानी दे दिया करे, तो टीचर उन्होंने चाह पानी भी पिला के दे दे। तो जदों क्लास का टाइम होवे, जदों टीचर दे पढ़ाउण दा टाइम होवे, तो उत्थों वो बच्चा गैर हाज़र होवे, तो दसो इम्तिहान नूं पेपरां नूं वो बच्चा पास हो जाएगा? नहीं, कदे नहीं हो सकता। क्योंकि जदों टीचर ने पढ़ाया है, जदों गुरु ने समझाया है, उदों तो क्लास विच बैठा ही नहीं। हाँ, स्कूल आउंदा रहा है, सफाई करदा रहा है क्लास की, पानी भी पाउंदा रहा है बगीचिਆਂ ਨੂੰ, पर क्लास विच नहीं बैठे। फिर इम्तिहान विच गुरु ने बाह नहीं फड़नी, गुरु ने नकल नहीं मरवानी। गुरु ने बाह तदे फड़नी है जेकर गुरु की शिक्षा अपने पल्ले बन्नी होवेगी, अपने लड़ बन्नी होवेगी। क्योंकि प्यारे गुरु, जो गुरु लफ्ज़ है, इसका मतलब भी यही है, गू भाव जो हनेरे विचों सानू प्रकाश की तरफ लै जाए, हनेरे चों कढ़ के प्रकाश विच लै जाए, उन्होंने ही गुरु कहते हैं। तो गुरुद्वार आपां लफ्ज़ वरतते हैं आम गुरु घरां लई कि गुरुद्वारा, इसदा भी बहुत बड़ा मतलब है। क्योंकि किसी इंसान ने घर दे विच प्रवेश करना होवे, घर दे विच प्रवेश द्वार दे विचों लंघ के ही हुंदा है, सीधा कोई घर दे विच प्रवेश नहीं कर सकता। जे परमेश्वर तक पहुँचना है तो विच जो द्वार है वो गुरु है, ताही आपां गुरुद्वारा कहने हैं, भाव दरवाजा द्वार। इस द्वार विचों लंघ के ही गुरु तक पहुँचा जा सकता है, अंदर प्रवेश किया जा सकता है, गुरु तो बिना नहीं। गुरु प्यारिओ, मेरे यकत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जिन्हां दा आपां पहला शब्द उच्चारण किया सी कि सगल भवन के नायका एक शिंदर्श दिखाए। सतगुरु आखदे ने कि कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन विख्या विमोहिया, कछ आरा पार ना सूझ। के जिस तरह
ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਲੋਕ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਜੇ ਘਸ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪਲੇ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀ ਰੂਪ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰੱਦ ਹੈ। ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਏ, ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵਿਮੋਹਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਪੱਟ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਏ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਖੁੰਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵਿਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਤ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕਈ, ਮੈਂ ਸਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਜੋਗੀ ਸਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਰਮੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਰ ਵੀ, ਮਹਾਨ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੈ ਕਾਰਨੇ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਨੇ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
तो ये भी जरूर किते ना किते विचार करनी अपनी बनती है कि आपां 50 साल विच कित्थे पहुँचे हैं, कित्थों चले सी ते कित्थे आए हैं। ये हुण तुसीं सूझवान हो सारे, तुसीं आप विचार कर सकते हो कि आपां अगे वधे हाँ जां पिछे नूं गए हैं। ये विचार कर लिओ। तो हाँ, इन्ना जिन्नी क मेरे करन दे जायज़ गल बनती है मैं कर सकदा। इन्ना आपां कह सकते हैं कि 50 सालों के पीरियड विच झाती मार के देख लिओ कि अपनी कौम दे विचों जां अपनी कम्यूनिटी दे विचों आपां कोई पाठी इत्थे दा बोन लड़का जां आपां इत्थे दे बच्चिआं नूं किसे नूं कोई ज्ञानी कोई पाठी बना सके हैं, किसे नूं कोई गुरु घर दे नाल जोड़िआ है, जां आपां अपने बच्चिआं नूं सतगुरां दी बाणी समझाउण दे विच सफल होए हैं, सतगुरु रविदास महाराज दा जीवन समझाउण दे विच सफल होए हैं कि नहीं। जे तां आपां इह प्राप्त कर लिआ है तां फिर आपां बहुत वड्डी प्राप्ति हासिल कर लई है। जेकर नहीं तो फिर आपां नूं सोचना बनता है कि आपां कुछ करना शुरू करिए तां जो अपने बच्चे गुरु घरां नाल जुड़ सकण। इसलिए जदों भी गुरु घर दे विच आपां गुरबाणी नूं पढ़न वाले रखने ने, गुरबाणी नूं समझाउण वाले रखने, तां इस गल नूं हमेशा ध्यान रखो कि गुरबाणी दी जानकारी होनी जरूरी है। गुरबाणी पढ़नी आनी, गुरबाणी समझाउणी आनी जरूरी है। तो प्यारेओ आओ आपां हुण आखिरी रचना उचारण करके फिर आपां प्रोग्राम की समाप्ति करिए। सारी संगत ने रल के ये रचना उचारण करनी है, क्योंकि सतगुरु आखदे ने कि भया दीवाना शाह का नानक वराना। जदों आपां उस शाह दे उस पातशाह दे दीवाने हो जाते हैं, मस्ताने हो जाते हैं, तो फिर रहमतां हुंदियां ने, वरखा हुंदियां ने। आओ आपां शब्द पढ़िए कि होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी, 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 नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी, नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी, ओ नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी, नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी, होई सतगुर मैं तेरे 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 नाम दी दीवानी। गुरु प्यारेओ, बाणी ने प्रभु नूं उस परमेश्वर नूं सब दा स्वामी मन्निया है, सब दा पति मन्निया है। ते असी शरीरक रूप में चाहे मर्द हाँ चाहे औरत, असी सारे उस परमेश्वर दियां इस्त्रियां हाँ, जीव रूप इस्त्रियां हाँ। इसलिए बिच बाणी दे बैठायो संगतां नूं तारी जांदा है, सबना दे कारज सतगुर आपे सवारी जांदा है, आपे सवारी जांदा है, आपे सवारी जांदा है। बिच बाणी दे बैठायो संगतां नूं तारी जांदा है, सबना दे कारज सतगुर आपे सवारी जांदा है, आपे सवारी जांदा है, आपे सवारी जांदा है। ओदे दर ते जो भी आवे मूहों मंगियां मुरादां पावे, ओदे दर ते जो भी आवे मूहों मंगियां मुरादां पावे, नाले बन के जावे दानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम
दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी। नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी। कह दियो नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी। नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी। होगी सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। प्यारिओ नाम ओदा जो लैंदा ओदे मन हंकार ना रहिंदा ए। सनी बंगियां बाला ओदी महिमा गाउंदा रहिंदा ए। महिमा गाउंदा रहिंदा ए। महिमा गाउंदा रहिंदा ए। नाम ओदा जो लैंदा ओदे मन हंकार ना रहिंदा ए। संदीप रटैंडे वाला ओदी महिमा गाउंदा रहिंदा ए। महिमा गाउंदा रहिंदा ए। महिमा गाउंदा रहिंदा ए। ओदे नां ते लगण जयकारे अंबरां ते चन्न ते तारे। ओदे नां ते लगण जयकारे अंबरां ते चन्न ते तारे। तकदे ओदा रूप नूरानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। गुरु प्यारिओ सारी संगत एक बार हाज़री लवाओ। पहला दास बोलणगे कोई रसना वांझी ना रहे। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। सतगुर मैं तेरे नाम। जिन्नी संगत बैठी है उन्नी आवाज नहीं आ रही। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी। नाम दी दीवानी हो गई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। हो गई होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। हो गई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी। नाम दी दीवानी सच्चे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। होई सतगुर मैं तेरे नाम दी दीवानी। जो बोले सो निरपै श्री गुरदास महाराज की जय। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो प्यारिओ इन्नियां कथा कीर्तन दियां बेनतियां प्रवान करनियां। कई लफ्ज़ गलत बोल हो जाते हैं अनजान समझ के माफ़ करना। सो शाम ਨੂੰ फिर समाप्ति के टाइम संगत की हाज़री भरांगे। शाम ਨੂੰ भी इस तरह जिस तरह हुण प्यार दे नाल जुड़ बैठे हो शाम ਨੂੰ भी जरूर सतगुरां दे चरनां 'च हाज़री भरनी।